हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में गेल इंडिया लिमिटेड के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्राइसेस आज 24 जून को लगभग 3:15 PM के हैं, जो कि मार्केट क्लोज होने के पहले हैं। आज इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और रिजल्ट इसका अच्छा आया है। क्या है वो रिजल्ट हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आज इस शेयर में सुबह से ही तेजी थी और इसने आज दिन में 104.35 का हाई बनाया है, जबकि लो इसका 98.50 रहा है NSE में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये 101 के करीब ट्रेड कर रहा है और अभी भी ये 2% ऊपर काम कर रहा है, जबकि आपको ये मालूम है कि आज मार्केट 150 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिरा है। मैं NSE की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, हम किसी भी कंपनी के अर्निंग परफॉर्मेंस के साथ साथ उसके जो प्राइस हैं उनको भी देखते हैं कि अर्निंग परफॉर्मेंस के साथ उसके जो प्राइसेस हैं वो बराबर से आ रहे हैं या नहीं, या किसी वजह से पैनिक की वजह से किसी शेयर में एक ज्यादा गिरावट हो रही है और उसका पी रेशियो सडनली कम हो जाता है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे इसके एक साल के प्राइस परफॉर्मेंस से। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक साल का प्राइस परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कंपनी बहुत ही सॉलिड कंपनी है। लेकिन यदि आप देखेंगे कि पिछले साल उसने आज ही के दिन 156.95 हाई बनाया था, जबकि 101 ये हाई है ट्यूसडे का, यानी 23 जून का, यानी कल का। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 35.65 के करीब इसमें पोर्टफोलियो में गिरावट आई है। इसकी जो वजह है वो वजह यह है कि इस बार फरवरी के एंड से एक अलग ही पैनिक का माहौल रहा है और बहुत सारी कंपनीज के शेयर गिर गए हैं। हालांकि कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पर कि पैनिक हुआ है और ये उनमें से एक कंपनी है। हम जानेंगे अभी इसके एक छोटे से टेक्निकल एनालिसिस से कि किस तरह से पैनिक ने इसके जो प्राइसिंग है उसके स्ट्रक्चर को पूरा खराब कर दिया है। तो हम देखते हैं एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शेयर फरवरी में लगभग 130 के करीब काम कर रहा था और उसके बाद में मिड फरवरी से जब कोरोना वायरस का प्रॉब्लम शुरू हुआ तो इसमें एक जबरदस्त सेलिंग हुई और बहुत ही पैनिक सेलिंग हुई और ये पैनिक सेलिंग कंटिन्यू रही और अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद में फिर इसमें एक रिकवरी आना शुरू हुई। जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मार्केट में बनने लगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये अपने आप को बॉटम आउट कर रहा है। हम जानते हैं इसको टेक्निकल एनालिसिस की मदद से और हम यूज करते हैं अपने टेक्निकल पॉइंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो है 91 पर और 200 डेज मूविंग एवरेज है 111 पर। तो दोस्तों, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में अभी ये काम कर रहा है, लगभग 101 102 के करीब। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट को मेंटेन कर सकता है, और यदि इसके रिजल्ट अच्छे लगते हैं मार्केट को, जैसा कि आज लग रहा है, तो ये कोशिश करेगा कि अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए। तो ये शेयर जैसे ही 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली इसमें एक बेतहाशा तेजी होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नजर डालते हैं हम इसके RSI पर। RSI को यदि आप देखें इस वक्त 69.95 पर है और इसका पॉइंटर ऊपर की ओर है, यानी कि अभी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जो बायर्स हैं वो इस मार्केट में उसको बॉटम आउट करने में लगे हुए हैं और एक्यूमुलेशन चल रहा है मार्केट में। किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में नहीं है, तो इससे लगता है कि ये शेयर अभी ऊपर की ओर जाएगा। एक नजर हम डालते हैं इसके स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर। स्टॉकिस्टिक मोमेंटम की यदि हम बात करें तो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इस वक्त 52.32 पर है और वो भी अभी ऊपर की ओर जाने को तैयार है, यानी कि इसने ये शो किया है कि ये शेयर बॉटम आउट हो रहा है या बॉटम आउट हो चुका है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज है
जो आप ब्लू लाइन से देख रहे हैं 111.60 पर, ये इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा और इसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट बनेगा वो 91.46 जो अभी आप देख रहे हैं 50 डेज मूविंग एवरेज। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों चीजों के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, और जैसे ही ये 200 डेज मूविंग एवरेज को पार करेगा उस वक्त आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं, और डेफिनेटली उसमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट आएगा जैसे ये 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा। इसके रिजल्ट कितने भी अच्छे आए हों, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि ये अभी इतनी जल्दी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाएगा, और वो उसको उस गैप को 200 डेज मूविंग एवरेज के और 50 डेज मूविंग एवरेज के गैप को नैरो करेगा। और जैसे ही ये नैरो करेगा, जब ये दोनों कोइंसाइड होंगे किसी भी पॉइंट पर, हो सकता है 100 पर हो या 102 पर हो या 105 पर हो, तो उस वक्त ये इसमें एक ब्रेकआउट आएगा, तो वो आप इसमें नोट करिएगा। अब हम देखते हैं इसका अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट्स जिसको हम बोलते हैं। इसको हम 3 भागों में लेंगे, रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। हम देते हैं सबसे पहले रेवेन्यू पार्ट को। तो रेवेन्यू Q4 FY19 में 19,078 करोड़ था, जबकि इस साल Q4 FY20 में ये 17,938 रह गया है। 6% की इसमें कमी आई है, और क्या वजह है उसके पीछे कंपनी ने बताया है कि इसमें नेशन वाइड लॉकडाउन जो हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मार्च में, उसकी वजह से ये कमी आई है इनके रेवेन्यू में। कंपनी ने ये भी बताया है कि उनका जो नेचुरल गैस का सेगमेंट है उसमें रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है 6.1% से, और ये 1,554 करोड़ हो गया है। और साथ में इन्होंने ये बताया है कि इसका जो एबिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो 15.4% हो गया है, और ये 892.03% हुआ है। तो ये था इसका रेवेन्यू का एनालिसिस। हम थोड़ा सा रेवेन्यू का एनालिसिस और कर लेते हैं, और इनकी जो नेचुरल गैस मार्केटिंग सेगमेंट है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, 4.6% का डिक्लाइन आया है, और इनका जो ईबिट है वो उसमें पड़ा है 2.6%, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था। और इनका जो एलपीजी और लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का डिवीजन है उसमें 2.9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है, और रेवेन्यू भी इनकी बढ़ी है। साथ में इनका जो एबिट बढ़ा है लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स और एलपीजी में, उसमें 26% से इंक्रीज हुआ है, और 26.9% का उसमें जंप आया है, और 528.14 करोड़ हो गया है। तो इनका जो एलपीजी और लिक्विड हाइड्रोकार्बन से उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 528 करोड़ का उसने एबिट दिया है। अब बात करते हैं हम एबिटा की। तो यहाँ पर एबिटा Q4 FY19 में 2,737 था, जबकि इस साल ये Q4 FY20 में 4,452 हो गया है, यानी कि इसमें जबरदस्त उछाला है। 63% का एबिटा इनका बढ़ा है, और एबिटा बढ़ने के पीछे इनका एक रीजन कंपनी ने दिया है कि इनके पास एक टैक्स एक्सपेंसेस था 617.70 का, उसको उन्होंने राइट बैक कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनका 462.5 करोड़ का इसमें इंक्रीज होने वाला है। साथ में इन्होंने ये बताया है कि इनके जो अदर इनकम्स है वो 865 करोड़ थी पिछले साल, जो कि घट करके 513 करोड़ हो गई है, यानी कि उसमें थोड़ी सी इनकी कमजोरी रही है अदर इनकम में। अब हम देखते हैं इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो Q4 FY19 में 1,523 करोड़ प्रॉफिट था, जो कि बढ़ करके 4,813 करोड़ हो गया है, यानी इसमें 216% की बढ़ोतरी हुई है, यानी ये प्रॉफिट जो है इनका 3 गुना हो गया है। और जो कंपनी ने बताया है कि इनका जो प्रॉफिट है वो 216% जो बढ़ा है, उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो वही है कि इन्होंने जो राइट ऑफ किया है अपने टैक्स एक्सपेंसेस को, ये कंपनी का कहना है। तो ये था हमारा अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस। लेकिन अभी हम
इसको समराइज करते हैं और समराइज करने के बाद में हम देखेंगे कि क्या इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेवेन्यू पार्ट 6% कम रहा है, तो इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है और मार्केट का एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा था मार्केट। लेकिन एबिटा की यदि हम बात करें तो 63% इंक्रीज होकर के मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने बीट किया है। और यदि प्रॉफिट की बात करें तो वो तो 3 गुना हो गया है, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट करेगा ही। अब एक नजर डाल लेते हैं हम इसके ट्रेडिंग पैटर्न पर, एक हफ्ते इस मार्केट में क्या चल रहा है। तो आज 24 जून को आप देख रहे हैं इसने 104.35 का हाई बनाया है और इसमें जबरदस्त ट्रेडिंग हुई है। 3 करोड़ 73 लाख से ज्यादा शेयर्स की इसमें ट्रेडिंग हुई है। हालांकि यदि आप देखेंगे तो बाकी के दिनों में भी ट्रेडिंग हुई थी, लेकिन पिछले पूरे एक हफ्ते में आप देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ 20 लाख से लगभग 1 करोड़ 75 लाख के करीब ट्रेडिंग हुई है। लेकिन आज इन सब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसने लगभग 3 करोड़ 75 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग आज इसमें हुई है। एक नजर डाल लेते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि आपको मालूम है ये एक PSU कंपनी है, तो गवर्नमेंट की जो इक्विटी है वो 51.56 है। FII इसमें अच्छा इंटरेस्ट लेती है और FII के पास 16.20% की इक्विटी है। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर से FII ने इसमें अपनी इक्विटी कम कर दी है, लेकिन वहीं पर यदि हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स और अदर DIIs हैं, उन्होंने अपनी इक्विटी को इसमें बढ़ाया है, तो उसको उन्होंने बैलेंस किया है। अब हम एक नजर डाल लेते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स पर। तो ये जैसा कि आपको मालूम है एक बड़ी कंपनी है, 44,000 से ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और इसके बराबर की कंपनियां हैं पेट्रोनेट और इंद्रप्रस्थ, ये इसके बराबर है। लेकिन यदि हम इन सभी कंपनियों में देखेंगे पी रेशियो, तो इसका पी रेशियो काफी कम है। और जैसा मैंने शुरू में इस वीडियो के शुरू में कहा था कि इसमें एक पैनिक सेलिंग हुई है और इसकी वजह से इसका जो पी है वो 9.07 है, काफी अट्रैक्टिव है। और रही बात ROCE की या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, ये लगभग 22% है और पेट्रोनेट और इंद्रप्रस्थ का लगभग 30% है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका कम है। लेकिन वहीं पर एक चीज इसके फेवर में और जाती है कि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 7% है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।